प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे और हमेशा प्रसन्नचित रहते हुए पढ़ाई करते होंगे। हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय देखा, जिसमें हम लोगों ने देखा ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। और उसमें हम लोगों ने फिर साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सभी को कैसे निकाला जाता है एक राइट ट्रायंगल पे देखा। समकोण त्रिभुज पर इनके मान को निकालना सीखा। उसमें हम लोगों ने यह सीखा कि माना अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी है और अगर उसमें हम एंगल सी को कंसीडर करते हैं तो साइन थीटा यानी लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसमें लंब जो होगा वो ए बी होगा। क्यों? क्योंकि एंगल सी के अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल सी यानी एंगल सी की सम्मुख भुजा क्या है? ए बी है। तो ए बी जो है वो परपेंडिकुलर साइड है और ए सी हाइपोटेनियस। तो इस तरीके से साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी ए बी अपॉन ए सी। लेकिन इसी को जब हमने एंगल सी के बजाय एंगल ए को कंसीडर किया तो अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल ए बी सी होगा। तो यानी अब परपेंडिकुलर साइड जो अभी तक ए बी थी अब वो ए बी नहीं बल्कि बी सी होगी, और बेस जो है वो जो अभी तक बी सी था वो अब ए बी हो जाएगा। इसको हम लोगों ने सीखा। अब इसमें हम लोगों ने इसके आधार पर चाहे एंगल सी हो चाहे एंगल ए हो, उसमें चाहे साइन की वैल्यू हो, चाहे कॉस की वैल्यू हो, चाहे टैन की वैल्यू हो, चाहे कोसेक की वैल्यू हो, सेक की हो, कॉट की हो, किसी की भी वैल्यू हो, उन्हें जो है लाल बटे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले इस ट्रिकी फार्मूले से हम लोग साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉट, कोसेक सभी के इस राइट एंगल ट्रायंगल के किन्हीं दो साइड के रेशियो के आधार पर उनके एंगल्स को निकाल सकते हैं। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द एंगल्स आर डिसाइडेड बाय द रेशियोज ऑफ साइड्स। तो अगर रेशियो के आधार पर किन्हीं दो साइड्स के रेशियो के आधार पर किसी एंगल को निकाला जा रहा है तो एंगल भी 0 डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा, 45, 60, 90 किसी भी डिग्री का हो सकता है। तो अब हम लोग उसमें एक कदम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि सपोज अगर इस ट्रायंगल में ए बी सी में एंगल बी राइट एंगल है यानी 90 डिग्री का है और ए इक्वल टू सी है, तो जाहिर सी बात है ए और सी की क्या डिग्री होगी? 45 डिग्री होगी। तो आइए अब हम लोग केवल 45 डिग्री में साइन का मान क्या होगा, कॉस का मान क्या होगा, टैन का मान क्या होगा, कोसेक का, सेक का, कॉट का क्या वैल्यू होती है, आइए एंगल 45 डिग्री पर देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यानी टी रेशियो ऑफ 45 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 45 डिग्री यानी टी रेशियो ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट की वैल्यू क्या होगी? इसके लिए क्या करते हैं? कंसीडर ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री यानी एंगल बी क्या है? राइट एंगल, और एंगल ए इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल ए कितनी की है? वो 45 डिग्री की है। देन क्लियरली अगर ये 90 है और ये 45 है तो एंगल सी कितने का होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल्स आल्सो विल बी इक्वल टू 180 डिग्री।
यानी किसी समकोण त्रिभुज में उनके तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री का है और ये 45 डिग्री का है तो एंगल सी कितने का होगा, वो भी 45 डिग्री का ही होगा। अब इसमें लेट ए बी इक्वल टू बी सी, अगर ए बी बी सी के बराबर है, माना कि ए बी ए है और बी सी भी ए है, ठीक ना, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए सी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर का अगर वर्ग किया जाएगा तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी। और चूंकि ए बी इक्वल टू ए और बी सी इक्वल टू ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर, और ए स्क्वायर का जब रूट निकालेंगे तो ये तो अंडर रूट 2 ही होगा और ए स्क्वायर जो है ए हो जाएगा, अंडर रूट के बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से ए सी की वैल्यू क्या हो गई, ए सी की वैल्यू हो गई अंडर रूट 2a। तो हमें तीनों साइड्स इसकी पता हो गई। तो इस आधार पे हम लोग साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें एक चीज ये देखिए कि चूंकि 45 डिग्री एंगल ए भी है और एंगल सी भी 45 डिग्री है, तो अगर 45 डिग्री की वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें एंगल ए और एंगल सी दोनों की वैल्यू हो सकती है। इसलिए साइन 45 डिग्री इक्वल टू लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी। तो बीसी को अगर परपेंडिकुलर दे रहा है तो आप बताइए कि इसमें कौन सा एंगल वो कंसीडर कर रहा है, ए को या सी को। जो कि परपेंडिकुलर साइड क्या होगी, अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल ए, बीसी जो है एंगल ए का अपोजिट साइड्स है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसके माने ये एंगल ए को कंसीडर कर रहा है। तो यहां किसको कंसीडर कर रहा है, एंगल ए को। एंगल ए के आधार पर पूरी वैल्यू दी गई है। हालांकि 45 डिग्री की वैल्यू की जहां तक बात है तो चूंकि ए और सी दोनों की 45 डिग्री सेम है, तो इसलिए दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। इसलिए साइन 45 डिग्री इक्वल टू लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर क्या है, बीसी है, बीसी अपॉन एसी हाइपोटेनियस साइड, और बीसी क्या है, ए है, और एसी क्या है, अंडर रूट 2a है, तो यानी बीसी ए अपॉन एसी अंडर रूट 2a, तो ए कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट 2, यानी साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन अंडर रूट 2। ऐसे ही कॉस 45 को लेते हैं, इसमें आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है, ए बी है, ए बी अपॉन ए सी, ए बी की वैल्यू ए है और ए सी की वैल्यू अंडर रूट 2a है। तो इस तरीके से यहाँ ए कैंसिल हो जाएगा और इसकी भी वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2 ही आई। तो यानी साइन 45 की भी वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2 और कॉस 45 की भी वैल्यू 1 अपॉन अंडर 2 आई। अब देखते हैं tan 45 डिग्री की वैल्यू। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, और बेस क्या है, वो ए बी। तो बीसी की वैल्यू ए और ए बी की वैल्यू ए, तो ए अपॉन ए इक्वल टू 1, यानी tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 1। साइन 45 डिग्री 1 अपॉन रूट 2, कॉस 45 1 अपॉन रूट 2 और tan 45 1। अब आगे देखते हैं कॉसेक 45। तो कॉसेक की वैल्यू जो होती है साइन की उल्टी होती है, यानी कॉसेक 45 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन साइन 45। तो ये साइन 45 की 1 अपॉन रूट 2 है, तो यानी 1 अपॉन रूट 2 हो जाएगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया रूट 2, यानी कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू आई रूट 2। ऐसे ही सेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन कॉस 45। तो 1 अपॉन कॉस 45 की भी वैल्यू जो आई है वो 1 अपॉन रूट 2 आई है, तो ये भी हो जाएगा 1 अपॉन 1 बाई रूट 2। तो यहां पर सेक 45 डिग्री की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, रूट 2। अब देखते हैं कॉट 45 1 अपॉन tan 45 यानी 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1, यानी tan 45 और कॉट 45 दोनों की वैल्यू 1 है। साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम है, और वैसे ही कॉसेक 45 और सेक 45 की वैल्यू भी
सेम। अब आइए इसके बाद देखते हैं इसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, यानी त्रिकोणमिति के 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए सभी के मानों को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज ए बी सी, जिसकी की तीनों भुजाएं ए बी ए सी के बराबर है और ए सी बी सी के बराबर है। ड्रा एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी विद ईच साइड इक्वल टू 2a, और माना कि ए से बी की डिस्टेंस जो है 2a है और ए सी भी 2a है और वैसे ही बी सी भी 2a है। देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी एंगल ए 60 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री और एंगल सी 60 डिग्री होगा, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल विल बी 180 डिग्री और 63 जा 180, तो यानी सभी एंगल जो होंगे, तीनों एंगल जो होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। 60 डिग्री और 30 डिग्री के मान को निकालने के लिए हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। वो क्या करते हैं, फ्रॉम ए ड्रा एडी परपेंडिकुलर बीसी, पॉइंट ए से बीसी पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं जो कि पॉइंट डी पर बीसी को कट करता है। तो यानी यह एडी जो है वो परपेंडिकुलर होगा बीसी के। इसमें देन बीडी इक्वल टू डीसी इक्वल टू ए, पॉइंट डी बीसी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, तो यानी बीडी इक्वल टू ए और डीसी इक्वल टू ए हो जाएगा, क्योंकि बी से सी तक की डिस्टेंस जो है वो 2a है। एंगल बी ए डी इक्वल टू 30 डिग्री, बी ए डी, तो यानी अगर ये टोटल एंगल ए 60 डिग्री का था तो इस एंगल को भी दो भागों में डिवाइड करेगा, तो 60 का हाफ क्या हो जाएगा 30 डिग्री, यानी ट्रायंगल जो है बी ए डी में एंगल ए 30 डिग्री हो जाएगा। एंड ए डी बी ये राइट एंगल यानी ये 90 डिग्री का होगा, तो यानी यह 90 डिग्री का, यह 60 डिग्री का और ये 30 डिग्री का, तो 90 प्लस 60 इक्वल टू 150 और प्लस 30 इक्वल टू 180, यानी इस ट्रायंगल के तीनों एंगल जो है वो कितना सम हो रहा है 180 हो रहा है। अब इसमें चूंकि हमें एडी नहीं मालूम है, आल्सो एडी इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, यानी हम इसमें क्या करेंगे, ये हाइपोटेनियस साइड होगी, इसमें से ये बेस साइड बी डी को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा, चूंकि ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू 2a है, तो यानी 2a स्क्वायर, और बी डी की वैल्यू क्या है वो a है, तो यानी माइनस a स्क्वायर, तो यानी अंडर रूट 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर, तो इस तरीके से ये हुआ अंडर रूट 3a स्क्वायर, तो यानी AD की वैल्यू क्या आ गई 3a स्क्वायर, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम लोग आइए देखते हैं टी रेशियो ऑफ 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री के मानों को देखते हैं। इन ट्रायंगल ADB इस त्रिभुज में हम देखते हैं, तो ADB यानी एंगल ADB, एंगल D क्या है 90 डिग्री है, एंड ABD एंगल ADB में एंगल D क्या है 90 डिग्री है, और एंगल ABD में एंगल B जो है वो 60 डिग्री है। तो यानी इस आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि बेस क्या होगा, बेस जो होगा वो BD होगा। 60 डिग्री को यानी एंगल B को अगर देखना चाहें तो बेस क्या होगा BD होगा, A है, और ऐसे ही परपेंडिकुलर साइड जो AD है वो क्या है, वो अंडर रूट 3a है, और ऐसे ही हाइपोटेनियस साइड AB जो है वो कितनी है, वो 2a है। तो इस आधार पर हम लोग साइन 60 को निकालना चाहें, यानी लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है AD है और हाइपोटेनियस AB है, यानी AD बाई AB, तो AD की वैल्यू क्या है अंडर रूट 3a अपॉन AB की वैल्यू क्या है वो 2a, तो इस तरीके से A क्या हो जाएगा, A जो है वो कैंसल हो जाएगा,
और ए जब कैंसिल हुआ तो ये आया √3/2। ऐसे ही cos 60 डिग्री, यानी इसमें क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें क्या है, BD जो है बेस है, और हाइपोटेनियस क्या है, वो AB है जो कि 2A है। तो यानी A/2A, तो A कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2। और ऐसे ही tan 60 यानी लंब बटे आधार। तो लंब यानी परपेंडिकुलर क्या है, AD है, और बेस क्या है, वो BD है, क्योंकि AD की वैल्यू हम लोग जानते हैं √3A अपॉन BD की वैल्यू। BD की वैल्यू जो है वो A है, तो अपॉन A हो गया, यानी ये A कैंसिल हो गया, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, √3। तो इस तरीके से sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और tan 60 की वैल्यू √3। अब साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो जाहिर सी बात है अगर ये √3/2 है तो ये 2/3 हो जाएगा। ऐसे ही cos का उल्टा जो है शेक होता है, तो शेक 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos 60 डिग्री। क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 है, तो शेक 60 की वैल्यू 2 हो जाएगी। और ऐसे ही tan 60 की वैल्यू √3 है, तो cot 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/tan 60 की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3। तो इस तरीके से हम लोग सभी 60 डिग्री के वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही 30 डिग्री को देखते हैं। T रेशियो ऑफ 30 डिग्री इन ट्रायंगल ADB इस ट्रायंगल में देखते हैं तो एंगल ADB यानी यह 90 डिग्री का है, और BAD यह एंगल क्या है, 30 डिग्री का है। तो इसमें बेस क्या होगा, अगर इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल ए क्या होगा, वो होगा BD। तो यानी अगर BD है तो BD क्या होगा, परपेंडिकुलर साइड होगी, यानी परपेंडिकुलर BD जो है वो कितनी है, A है। और ऐसे ही फिर बेस क्या हो जाएगा, बेस जो होगा वो AD हो जाएगा, और AD क्या है, √3A, और हाइपोटेनियस साइड AB यानी वो 2A है। इस तरीके से हम लोग sin 30 की वैल्यू निकाल सकते हैं लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें क्या है, लंब इसमें BD है, और कर्ण क्या है यानी हाइपोटेनियस क्या है, वो AB है, यानी BD/AB। और BD की वैल्यू क्या है, A/AB की वैल्यू जो है वो 2A, तो A/2A यानी A कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया, 1/2। ऐसे ही cos 30 की वैल्यू निकालना चाहें तो इसमें क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें क्या है, AD जो है बेस है, और हाइपोटेनियस AB, और AD की वैल्यू क्या है, √3A अपॉन AB की वैल्यू 2A। तो इस तरीके से A कैंसिल हो जाएगा, √3/2, यानी cos 30 डिग्री की वैल्यू जो है √3/2। ऐसे ही tan 30 डिग्री की निकालते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो इसमें लंब क्या है, BD जो है परपेंडिकुलर है, और AD जो है वो बेस है, तो BD अपॉन AD, और BD की वैल्यू चूंकि A है तो अपॉन AD की वैल्यू √3A है, तो A कैंसिल हो जाएगा, ये आया 1/√3। तो इस तरीके से sin 30 1/2, cos 30 √3/2, tan 30 1/√3। अब साइन का अपोजिट कौशिक होता है, तो अगर साइन की 30 की वैल्यू 1/2 है तो कौशिक 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/sin 30 यानी 2। वैसे ही sec 30 यानी 1/cos 30 यानी 2/√3, और cot 30 डिग्री इक्वल टू 1/tan 30, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो इसलिए cot 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। तो इस तरीके से हम लोग 60 और 30 डिग्री के रेशियोज को निकाल सकते हैं। अब आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू कैसे निकलेगी। ये अब देखते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल है यानी समकोण त्रिभुज है ABC को कंसीडर करते हैं, और जिसमें B जो है वो 90 डिग्री है, यानी राइट एंगल है। कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। यह जो फिगर दिया जा रहा है राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, जिसमें एंगल A को ये दिखाया जाता है कि वो 0 हो जा रहा है। तो 0 होने का मतलब कि यह जो AC है, C ग्रेजुअली जो है वो नीचे की ओर AB की ओर मूव करती है। तो पहले देखिए AC C यहां था, फिर यह C कम होके इतना हो गया,
और फिर ये देखिए सी और भी कम हो गया, और एट द लास्ट क्या होगा कि यह सी ए बी पर आ गया, यानी ए सी की वैल्यू जो है वो 0 हो गई। और ए सी की वैल्यू अगर 0 हो गई यानी एंगल ए की वैल्यू क्या हो गई, ये धीरे धीरे एंगल कम होता गया और एंगल ए क्या हो गया, 0 हो गया। और अगर एंगल ए 0 हो जाता है तो यानी बी और सी, यह बी और सी जो पहले इतना बड़ा था फिर थोड़ा छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ, और फिर सी और बी दोनों 0 पॉइंट पे हो गए, यानी बी जो है के बराबर ही सी भी है, यानी बी सी इक्वल टू 0। बी सी की जो डिस्टेंस थी वो यहां पर क्या हो गई, 0 हो गई। इस आधार पे हम लोग साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट की वैल्यू निकालेंगे। देन साइन 0 डिग्री बराबर 0 होगा, क्योंकि आप देखिए साइन ए की वैल्यू क्या है, बीसी अपॉन ए सी, और बीसी क्या हो जा रही है, बीसी इक्वल टू 0। और अगर बीसी की वैल्यू 0 हो जा रही है तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, यह जो एसी है वो भी क्या हो जा रहा है, वो ए बी के इक्वल हो जा रहा है। तो यानी ए बी और ए सी दोनों इक्वल होंगे, तो यानी बीसी की वैल्यू अगर 0 हो गई और एसी की वैल्यू कुछ है तो यानी ये क्या हो जाएगा, 0/1, और 0/1 होगा यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ऐसे ही कॉस ए, यानी कॉस ए में क्या होगा, आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस क्या है, बेस ए बी है, और हाइपोटेनियस क्या है, एसी है। और चूंकि एसी जो है वो क्या है, वो ए बी के इक्वल हो जा रहा है, तो यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ए बी और ए सी दोनों इक्वल है तो ए सी को हम लोग ए बी लिख सकते हैं, यानी ए बी बाई ए बी हो जाएगा। तो ये क्या आया, 1, यानी कॉस ए यानी कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। साइन 0 डिग्री 0 और कॉस 0 डिग्री 1। tan 0 डिग्री इक्वल टू साइन 0 अपॉन कॉस 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0 है और कॉस 0 की वैल्यू 1 है, तो यानी 0 में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0, यानी tan 0 डिग्री की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ऐसे ही cot 0 डिग्री को देखते हैं, तो चूंकि cot 0 डिग्री इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan 0 डिग्री, और इसमें फिर tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या दी जा रही है, वो 0 आ रही है, यानी 1/0। और किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो वो डिफाइंड नहीं होगा, यानी इट इज नॉट डिफाइंड। और cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी ये 1/1 यानी 1 आया। तो इस तरीके से 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 1। एंड cosec 0 डिग्री यानी 1/sin 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री बराबर 0 है यानी 1/0 हो जाएगा। और अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड होगा। तो इस तरीके से साइन 0 डिग्री बराबर 0, cos 0 डिग्री बराबर 1, tan 0 डिग्री बराबर 0, cot 0 डिग्री बराबर नॉट डिफाइंड, एंड sec 0 डिग्री बराबर 1 और cosec 0 डिग्री बराबर ये वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। अब इसी तरीके से हम लोग इसको मेनली समझने के लिए इस फिगर को समझते हैं। अब इसके बाद देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 90 डिग्री, यानी अगर कोई भी ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है जिसमें कि ए सी यह जो हाइपोटेनियस साइड है वो क्या हो रही है, ए, चूंकि सी एंगल सी इक्वल टू 0 के नजदीक जा रहा है, तो यानी यह जो ए सी है वो क्या होगा, ए रेगुलरली जो है बी की साइड की ओर मूव करेगा, और बी की साइड की ओर मूव करता है तो देखिए पहले ए यहां था अब यहां हो गया, फिर यहां से ए यहां हो गया, और एट द लास्ट क्या हो गया, वो जो बीसी है वही जो है एसी भी हो गई। यानी व्हेन एंगल सी इज वेरी क्लोज्ड टू 0 डिग्री, अगर यह एंगल धीरे धीरे कम होता जा रहा है और यह एसी जो है बीसी के इक्वल हो जा रही है, यानी बीसी पर ही आ जा रही है, तो क्या हो जाएगा, एंगल सी 0 हो जाएगा, और एंगल सी 0 हो जाएगा तो यानी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 0, यानी एसी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो बीसी की इक्वल हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में देखिए साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0, tan 90 डिग्री इक्वल टू साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री, यानी 1/0। 1 साइन 90 की वैल्यू है और कॉस 90 की वैल्यू 0 है, तो 1/0 यानी यह नॉट डिफाइंड होगा। ऐसे ही cot 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/tan 90 डिग्री,
और tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या आई है, नॉट डिफाइंड। तो यानी यह 0/1 हो जाएगा, और 0/1 हुआ तो यानी cot 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसे ही sec 90 डिग्री इक्वल टू 1/cos 90 डिग्री, और ये हो जाएगी cos 90 डिग्री की वैल्यू चूंकि 0 है तो 1/0 यानी ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और ऐसे ही cosec 90 डिग्री इक्वल टू 1/sin 90 डिग्री, और sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यानी ये 1/1 यानी 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 90 डिग्री को जब हम देखते हैं तो उसमें tan 90 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी और sec 90 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। और ऐसे ही जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 0 डिग्री देखते हैं तो वहां cot 0 डिग्री की वैल्यू क्या, नॉट डिफाइंड होगी, और वैसे ही cosec 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। इसे इस तरीके से हम लोग इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। अब आइए जितनी भी वैल्यू हम लोगों ने स्टैंडर्ड एंगल्स की निकाली है उनको एक चार्ट के रूप में देख लेते हैं। तो अभी इसके पहले हम लोगों ने जो वैल्यू निकाली है उन सारी वैल्यू को एक चार्ट द्वारा देखते हैं। टेबल फॉर टी रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स, यानी इसमें ये एंगल दिए गए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और इधर रेशियोज दिए गए हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा में यदि थीटा की वैल्यू 0 हो तो साइन 0 बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर हाफ, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 और साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। आप देखिए कि जैसे जैसे एंगल्स की डिग्री बढ़ती जा रही है वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी 0 से 1 की ओर बढ़ती जा रही है। और जबकि कॉस में जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे देखिए ये cos 0 डिग्री इक्वल टू 1, cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, cos 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 एंड cos 90 डिग्री इक्वल टू 0। तो जैसे जैसे एंगल्स ऑफ डिग्री बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कॉस की वैल्यू कम होती जा रही है और जबकि साइन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। वैसे ही tan को देखते हैं, tan 0 डिग्री इक्वल टू 0, tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 एंड tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 और tan 90 डिग्री इक्वल टू नॉट डिफाइंड यानी इंफिनिटी। और वैसे ही cot थीटा की वैल्यू cot 0 डिग्री इक्वल टू नॉट डिफाइंड यानी इंफिनिटी, एंड cot 30 डिग्री इक्वल टू √3, cot 45 डिग्री इक्वल टू 1, cot 60 डिग्री इक्वल टू 1/√3 एंड cot 90 डिग्री इक्वल टू 0। sec थीटा देखते हैं, sec 0 डिग्री इक्वल टू 1, sec 30 डिग्री इक्वल टू 2/√3, sec 45 डिग्री इक्वल टू √2, sec 60 डिग्री इक्वल टू 2 एंड sec 90 डिग्री इक्वल टू नॉट डिफाइंड यानी इंफिनिटी। और ऐसे ही cosec की देखते हैं, cosec 0 डिग्री इक्वल टू नॉट डिफाइंड यानी इंफिनिटी, cosec 30 डिग्री इक्वल टू 2, cosec 45 डिग्री इक्वल टू √2, cosec 60 डिग्री इक्वल टू 2/√3 एंड cosec 90 डिग्री इक्वल टू 1। इसको याद करना भी बिल्कुल आसान है कि आप देखिए साइन की वैल्यू जो भी है 0, 1/2, 1/√2, 3/2 और 1, केवल साइन की वैल्यू आप याद कर लीजिए। और साइन की वैल्यू देखिए 0 डिग्री पे 0 है तो 90 डिग्री पे 1 है, तो साइन 90 डिग्री पे जो वैल्यू है वो cos 0 डिग्री पर है, जो साइन 60 डिग्री पर है वो cos 30 डिग्री पर है, और 45 डिग्री पर दोनों वैल्यू इक्वल है। ऐसे ही tan में देखिए, tan 0 डिग्री इक्वल टू 0 और tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 और 45 डिग्री इक्वल टू 1 एंड 60 डिग्री इक्वल टू √3 और ये नॉट डिफाइंड। और अगर ये तीनों वैल्यू आपने याद कर लिया तो इसी का जस्ट अपोजिट जो है वो cot sec और cosec का भी हो जाएगा। चूंकि tan 0 डिग्री इक्वल टू 0 तो cot 0 डिग्री इक्वल टू नॉट डिफाइंड, चूंकि sin 0 डिग्री इक्वल टू 0 इसलिए cosec 0 डिग्री इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ठीक ना, तो इसे इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। इसको याद करना बहुत जरूरी है, इसी पर ही क्वेश्चन सॉल्व हो गए, इसलिए हमेशा इसको अपने ध्यान में 2, 4, 6 बार आप पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी के साथ ही यह लेक्चर वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है।
आप इसे देखें, समझें, नोट्स कंप्लीट करें। इसके न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में होंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल संतोष स्मार्ट क्लासेस को, बेल आइकन क्लिक करिए और ऑल पे सेलेक्ट करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।